दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको सवाल दिख रहा है इसको तो मैं हल करूँगा, लेकिन इसको जैसे मैं हल करूँगा आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस केवल एक सवाल को देख लेते हैं, हल करना समझ लेते हैं, तो इस तरह से जितने भी सवाल आपसे पूछा जाएगा वो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो सवाल ये देख रहे हैं इसमें क्या कहा गया है, 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग खुद हल करेंगे। हो सकता है आपको ये कठिन लग रहा हो, लेकिन जब आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर ये बड़े आसानी से आप लोग लगा लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में कहा गया है 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग लगा पाएंगे सवालों को। तो देखिए सूत्र क्या होता है, हम लोग इसको हल करने के लिए केवल 2 सूत्र पता होना चाहिए हमें। उन दोनों सूत्रों के उपयोग से हम लोग यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो दोनों सूत्र कौन कौन सा है, देखिए पहला सूत्र क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी। ए जो होता है मिश्र धन होता है और पी जो होता है मूलधन होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो आपको ये पहला पता होना चाहिए। दूसरा सूत्र ये पता होना चाहिए, ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 पूरे पर n घात। तो इन दोनों सूत्रों में सबसे पहले ए और पी क्या है, आर क्या है, एन का, ये सब तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ए जो होता है मिश्र धन होता है और ए का फुल फॉर्म होता है अमाउंट, ठीक है ना, इसीलिए इसको ए से दिखाते हैं मिश्र धन को। और पी का मतलब होता है मूलधन और इसका इंग्लिश मतलब होता है प्रिंसिपल, इसीलिए इसको कैपिटल पी से दिखाते हैं। अब आर जो होता है ना दर होता है, इसको हम लोग रेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एन जो होता है वो समय होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एन के लिए कोई इंग्लिश वर्ड कुछ होता नहीं है जिसका मतलब समय होता हो, तो इसीलिए किसी किसी किताब में यहाँ पे एन की जगह पे टी रहता है। तो टी अगर रहेगा तो टी का मतलब टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए C.I. इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है C.I. और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ से C ले लिया गया है, यहाँ से I, तो CI हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सूत्र बनाना चाहें हिंदी में तो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। और यहाँ पे ये सूत्र क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 + दर/100 और पूरे पर घात समय। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग जब भी सवाल हल करेंगे ना, तो जो चीज़ आपको दिया रहता है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, तो क्या क्या दिया गया उसे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4000 रुपया दिया गया है, तो शुरू में जो रुपया दिया रहता है वही मूलधन होता है। तो यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा, 4000 रुपया, क्योंकि मूलधन को P से दिखाते हैं तो P बराबर इतना हमने लिख दिया। अब देखिए जो ये परसेंट वाला होता है ना, यही दर होता है। देखिए यहाँ पे दर शब्द दिया गया है, तो ये जो परसेंट वाला होता है यही दर होता है, यानी कि R बराबर कितना दिया गया है, R बराबर 10% दिया गया है। अब यहाँ पे समय दिया गया है 3 वर्ष, तो यहाँ पे N बराबर लिख लेंगे 3 वर्ष, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है ए माइनस पी, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए हमें मूलधन तो पता है 4000 रुपये, बस हमें मिश्र धन नहीं पता है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्र धन ही निकालेंगे, क्योंकि मिश्र धन निकाल लेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये मिश्र धन है, तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करके सबसे पहले मिश्र धन निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। तो A बराबर हो जाएगा P कोष्टक में 1 + r/100 और ये n घात हो जाएगा। अब इसमें हम लोग सभी का मान रख लेते हैं। तो A बराबर हो जाएगा, देखिए P बराबर कितना है, 4000 रुपये, तो हम केवल 4000 रखेंगे, ये हो गया 4000। कोष्टक में 1 + r की जगह पे क्या रखेंगे, केवल 10 रखेंगे बटा 100, और यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जब भी आप मान रखेंगे ना तो केवल संख्या रखेंगे। जैसे देखिए P के जगह पे हमने केवल 4000 रखा, ये रुपया नहीं रखा। R के जगह पे इसमें केवल 10 रखा, ये परसेंट वाला चिन्ह नहीं रखा। N की जगह पे केवल 3 रखा, वर्ष नहीं रखा,
ठीक ना, तो केवल हम संख्या रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही आप लोग सभी का मान रखेंगे वैसे ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे बटा आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये बटा वाला जो है ना इसको हम लोग अलग से हल कर लेते हैं 10/100। यानी कि जब भी आप लोग मान रखेंगे तो यहाँ पे जो बटा में आएगा उसको आप लोग अलग से हल कर लीजिएगा, मतलब काट पीट के एकदम छोटा कर लीजिए। तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो अब हम लोग अगला स्टेप में इसको हटा करके 1/10 रखेंगे। मान लीजिए अगर r बराबर 5 रहता तो ये 5/100 आ जाता। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 बार में कट जाता है तो 1/20 आ जाता है। तो हम अगला स्टेप में इसको हटा करके 1/20 रखते हैं। तो यहाँ पे चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4000 कोष्टक में 1 प्लस, और यहाँ पे इसके जगह पे कितना रखेंगे 1/10, क्योंकि कट पीट के इतना ही आता है। तो ये हो जाएगा 1/10, और पूरे पर 3 घात है तो हम यहाँ पे 3 घात लिखेंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा 4000 कोष्टक में, अब जब ये कट पीट के छोटा आ जाएगा तो हमें यहाँ पे ऐसे तिरछा गुणा करना रहेगा। ऐसे तिरछा यहाँ पे गुणा कर देंगे और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। इस 10 का हम लोग ऐसे गुणा कर देंगे, जो आएगा उसमें ये ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो 10 एकम 10 हो जाएगा और ये ऊपर वाला जोड़ेंगे 11। तो जो आएगा यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और नीचे ये 10 का 10 रहेगा, फिर यहाँ पे 3 घात। ठीक है ना, देखिए मैंने कैसे किया। जो नीचे संख्या रहेगा इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे, और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो हम ये ऊपर वाला जोड़ लेंगे। तो 10 एकम 10 हो गया, और ये 11 बटा ये नीचे वाला तो 10 का 10 ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहता है। तो ये हो जाएगा 4000, मतलब छुपा रहता है लेकिन यहाँ पे गुणा ही रहता है। तो 4000 हो गया, फिर गुणा। अब देखिए 11/10 पूरे पर 3 घात है, तो जितना घात रहता है उतनी बार हम लोग गुणा करते हैं। तो 11/10 का हम 3 बार गुणा कर देंगे। 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 अगर रहता है तो हम 11/10 का 2 ही बार गुणा करते हैं, ये तीसरा वाला नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पे 4 घात रहता है तो हम 4 बार गुणा करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे n बराबर समय अगर 2 वर्ष रहता तो यहाँ पे 2 घात आ जाता, तो हम यहाँ पे केवल 2 ही बार गुणा करते हैं। ठीक ना। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक रूल होता है कि जब भी भिन्नों का गुणा रहे, चाहे संख्याओं का गुणा रहे, चाहे भिन्नों और संख्याओं दोनों का गुणा रहे, तो नीचे वाली को हम ऊपर वाले के साथ काट सकते हैं और ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ काट सकते हैं। सीधा सीधा कभी नहीं काट सकते हैं। तो देखिए 10 नीचे है, 4000 ऊपर है, तो यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 4 बचेगा, फिर गुणा, यहाँ पे 11 बचेगा, फिर 11 बच जाएगा, 11 बच जाएगा। देखिए जब भी बटा के नीचे 1 रहता है ना तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, तो हम केवल नीचे 1 को हम हटा सकते हैं। ठीक ना। तो अब हम लोग इन सब का गुणा कर लेंगे। तो इन सब का गुणा करके आता है 5324। तो देखिए 5324 ये आया क्या है, ये अभी आया है मिश्र धन। ठीक ना। तो मान लीजिए अगर आपसे इसमें मिश्र धन पूछता तो मिश्र धन आपका यही हो जाता है, इतना रुपया कर सकते हैं, तो मिश्र धन इतना हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा लेते हैं। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, a माइनस पी। तो a का मान आ गया है 5324 माइनस p का मान हमें पहले से पता है, मूलधन कितना है 4000 रुपये। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे 4000, फिर बराबर। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1324 रुपये। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1324 रुपया। तो यही हो गया आंसर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं अब सवाल दे देता हूँ, तो आप लोग इस सवाल को ज़रूर हल करिएगा। सवाल क्या है, 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो दोस्तों इतने सरल तरीके से समझाने के लिए वीडियो के पीछे मेहनत होती है। तो आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।